इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड मेन टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्राइमरी डिक्टेटेड बाय द पॉलर कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। तो लोअर मॉलिकुलर वेट मेंबर्स मतलब अप टू 4 कार्बन्स वो मिसिबल होते हैं पानी में क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करते हैं विद लॉन्गर एल्काइल चेंज। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होते हैं कंपेरेबल एल्केन्स एंड ईथर्स ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, बट लोअर देन अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर साइज क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की लैकिंग होती है। और दे एक्सिबिट डिस्टिंक्ट फिजिकल स्टेट्स विद द लोअर मेंबर्स बीइंग गैसियस और वॉलेटाइल लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स बिकमिंग सॉलिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड इन कंट्रास्ट हैव एक्सपेक्शनल हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डाइमर्स बनाते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से बता देती हूँ। तो पहले हम इस चैप्टर तो थर्ड टॉपिक हमारा उसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल स्टेट, तो फॉर्मल्डिहाइड एक गैस है जबकि अदर्स विद अप टू 4 कार्बन एटम्स वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और हायर मॉलिकुलर वेट मेंबर जो हैं वो आमतौर पे सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट, तो हायर देन हाइड्रोकार्बन्स और ईथर ऑफ अ सिमिलर मॉलिकुलर मास ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन फ्रॉम द पोलर कार्बोनिल ग्रुप। और जबकि दे हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन अल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मास बिकॉज दे कांट फॉर्म इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद देमसेल्व्स। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी, तो लोअर मॉलिकुलर वेट मेंबर्स जैसे कि मिथेनॉल इथेनॉल ये पानी में सोल्यूबल होती हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। और सॉल्युबिलिटी कम होती है जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक एल्काइल चेन बढ़ती है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर, तो जो लो मॉलिकुलर वेट एल्डिहाइड है उनकी पंगेंट शार्प ऑर्डर होती है जबकि लार्जर की प्लेजेंट फ्रेगनेंट स्मेल्स होते हैं और अक्सर ये परफ्यूम्स और फ्लेवर्स में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी। तो ये था हमारा थर्ड मेन टॉपिक। अब फोर्थ मेन टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के आगे हमारे पास यस 2 3 यस हमारे पास टोटल जो है केमिकल रिएक्शन के आगे 5 सब टॉपिक्स है। 5 सब टॉपिक्स है तो उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो फोर्थ मेन टॉपिक केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में क्या बताया गया, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में ही बात करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ऑक्सीडेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्शन जैसे एस्टरिफिकेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन, रिडक्शन, HBZ रिएक्शन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में जबकि कीटोन जो है वो रेजिस्ट माइल्ड ऑक्सीडेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्शंस करते हैं और एसिड डेरिवेटिव्स जैसे एस्टर्स एसिड हैलाइड्स बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन with the metals and bases and can be reduced to alcohols। तो सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, फर्स्ट सब टॉपिक आता है इसके आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उसमें बताया गया है ड्यू टू पॉलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं विद वेरियस न्यूक्लियोफाइल जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड और साइनोहाइड्रेंट्स बनाते हैं या अल्कोहल्स बनाते हैं टू फॉर्म हेमी एसिटल्स। क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड सब टॉपिक। तो सेकंड सब टॉपिक है हमारे पास इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन में बताया गया है सेकंड सब टॉपिक है रिडक्शन। तो उससे पहले इसमें ऑक्सीडेशन भी आती है। तो एल्डिहाइड जो है वो रेडिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में और इसके लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करते हैं जैसे कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड मतलब जॉनस रेजेंट। और कीटोन्स जो है माइल्ड कंडीशन के अंदर जो है ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होती है बट कैन बी क्लीव्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि पोटाशियम परमैंगनेट और अंडरगो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन विद द परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिडक्शन में क्या आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं अल्कोहल्स में। और इसमें आती है एल्डोनल कंडेंसेशन। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है विद अल्फा हाइड्रोजन ये सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं या क्रॉस कंडेंसेशन करते हैं दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एल्डोल्स बनाते हैं। रिएक्शंस विद बेसिस, कुछ एल्डिहाइड जो है वो कैनिजरो रिएक्शन करते हैं कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ और डिस्प्रपोर्शनेशन इनटू अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी।